जय हिंद दोस्तों। आज भारत के इतिहास की चौथी क्लास है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंदबरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1124 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरकेली। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। गीत गोविंद रचना किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसके सभा को अलंकृत करते हैं? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन थे? अजयपाल जी। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमंत चंद्र का संरक्षण मिला? जयसिंह के दरबार में। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? यताति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। किस पाल का शासक को गुजराती कवि सोंढल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा? धर्मपाल ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जी मूतवाहन ने की थी। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? राजशेखर ने। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल तोमर वंश का संस्थापक था। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। कार्यस्थों का एक जाति
के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टाड को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन ने की थी। समरांगण सूत्रधार विषय से संबंधित है, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1911 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध किया था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदय भांडपुर या ओहिंद में। महमूद गजनवी का राज दरबारी कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी का राज दरबारी था। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर शहर बना था। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंद पाल के मध्य। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। पृथ्वीराज रासो की रचना है चंदबरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी व आनंद पाल के मध्य। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसवनी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था राजेंद्र प्रथम। तंजौर में स्थिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। विरूपाक्षा मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहाँ थी?
द्वार समुद्र में। यादवों सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। ऐहोल का लड़खा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देव का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूट का पतन किसने किया? तैलब सेकेंड ने। प्रशासक के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? सुसंगठित स्थानीय का स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा की गुफा, महाराष्ट्र में। महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसे तमिल भाषा में अनुवाद किया? पेरू देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल फर्स्ट। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? कर्नाटक में। कौन से राजवंश के शासक अपने शासक काल में उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? चोल वंश। दक्षिण भारत का तत्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? चोल वंश व राष्ट्रकूट वंश। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। चोलों को राज्य कहाँ तक फैला है? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा है? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। होयसल स्मारक कहाँ है? मैसूर व बंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? वेंगी चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? काकतीय राजवंश की। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या है? भू राजस्व लगान। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? शिव का है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? कलंजु। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी गई? क्षत्रिय शिखमंडी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कराया। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल थर्ड। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विचित्र चित्त की उपाधि पल्लव वंश के किस शासक ने धारण की? महेंद्र वर्मन सेकेंड ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तैलब सेकेंड ने किस नदी में आत्महत्या की? तुंगभद्र नदी में। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब खोखर के। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासक काल में सबसे अधिक मंगोल आए? अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासक में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासक में। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बहुत पूछा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद जी को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता था? चंगेज खां। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।